क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे घरों में 220 वोल्ट अल्टरनेटिंग करंट ही क्यों आता है? आखिर 220 वोल्ट डायरेक्ट करंट हमारे घर में क्यों नहीं आता? क्या एसी करंट डीसी करंट से ज्यादा पावरफुल होता है? और आखिर इन दोनों में अंतर क्या होता है? आखिर कुछ तो एडवांटेज होंगे जिसकी वजह से हमारे घरों में 220 वोल्ट एसी करंट आता है। तो आखिर कौन कौन से एडवांटेज होते हैं एसी करंट में जिसकी वजह से हमारे घरों में एसी करंट नहीं आता है? तो आज की वीडियो में आपको इन सारों सवालों को जवाब मिल जाएगा। सो वीडियो के अंत तक देखना। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर एसी करंट और डीसी करंट में क्या फर्क होता है, और उसके बाद हम जानेंगे कि आखिर एसी करंट में क्या एडवांटेज होते हैं जिसकी वजह से हमारे घरों में एसी करंट नहीं आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। अल्टरनेटिंग करंट वो करंट होता है जो अपनी दिशा को बार बार बदलता है। भारत में ये हर सेकंड में 50 बार बदलता है, यानी कि हमारे घरों में जो एसी करंट आता है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज की होती है। और डीसी यानी डायरेक्ट करंट ये सीधा करंट होता है जो कि एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो अब हम बात करते हैं एसी करंट के सोर्स और जनरेशन के बारे में। तो एसी करंट को जनरेट करना बहुत आसान होता है। जनरेटर से पहले हाई वोल्टेज को जनरेट किया जाता है और उसके बाद ट्रांसफार्मर से स्टेप डाउन करके हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है। डीसी बैटरी से निकलता है और इसे सोलर पैनल से जनरेट किया जाता है। और डीसी करंट को हाई वोल्टेज पर जनरेट करना और उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना काफी महंगा होता है और काफी कॉम्प्लेक्स भी होता है। तो अब हम ये जानते हैं कि आखिर एसी करंट और डीसी करंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना महंगा और सस्ता क्यों पड़ता है। सो इसलिए हम अगले टॉपिक पर बात करते हैं जो कि है ट्रांसमिशन और हीट लॉस। हीट लॉस हमेशा करंट के स्क्वायर पर डिपेंड करता है और इसका फॉर्मूला होता है H=I²×R। इट मीन्स अगर करंट ज्यादा रहा तो हीट लॉस भी बहुत ज्यादा होगा। इसीलिए अल्टरनेटिंग करंट में वोल्टेज को बढ़ाया जाता है और करंट को घटाया जाता है, जिसकी वजह से हीट लॉस काफी कम हो और एसी करंट को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं, वो भी बिना ज्यादा हीट लॉस के। इसीलिए हमारे घरों में अल्टरनेटिंग करंट आता है, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना काफी सस्ता होता है और इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं होता है। अगर आप अल्टरनेटिंग करंट के वोल्टेज को बूस्ट करना चाहते हो, मतलब बढ़ाना चाहते हो, तो आप सिंपल से ट्रांसफार्मर का यूज कर सकते हो। अगर आप ट्रांसफार्मर का यूज करते हो तो वो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है और हाई करंट को लो करंट में, जिसकी वजह से हीट लॉस काफी कम होता है और इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना काफी सस्ता भी पड़ता है। अब बहुत लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या हम डीसी करंट में ऐसा नहीं कर सकते हैं? तो नहीं, डीसी करंट से हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर होता है वो डीसी करंट पर वर्क नहीं करता है, वो सिर्फ एसी करंट पर ही वर्क करता है। क्योंकि ट्रांसफार्मर को वर्क करने के लिए चाहिए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, और एसी करंट में मैग्नेटिक फील्ड हमेशा चेंज होते रहता है। एक सेकंड में ये 50 बार अपने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करता है, मतलब नॉर्थ और साउथ एक सेकंड में 50 बार चेंज करता है, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी करंट पर ही वर्क करता है, डीसी करंट पर वर्क नहीं करता है। और अगर हम लो वोल्टेज और हाई करंट डीसी करंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं तो उसमें हीट लॉस बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूं। तो मान लो आप डीसी करंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हो वायर के थ्रू, और उस वायर का रेजिस्टेंस है 2 ओम का, और जो डीसी करंट को आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हो उसका करंट है 20 एम्पियर का। अब आप अगर यहाँ पर हीट लॉस कैलकुलेट करते हो तो यहाँ पर आ रहा है 800 जूल। अब वहीं अगर आप एसी करंट का यूज करते हो तो एसी करंट में तो वोल्टेज बूस्ट हो जाएगा, मतलब वोल्टेज बढ़ जाएगा लेकिन करंट कम हो जाएगा। तो आप मान लो कि आप वोल्टेज को बूस्ट कर दिए हो और करंट आपका आ गया 2 एम्पियर पर, करंट हो गया 2 एम्पियर, और फिर जो वायर का रेजिस्टेंस है वो है 2 ओम का। तो फिर आपका कितना हीट लॉस खपत होगा? 2⁴ × 2 यानी कि मात्र 8 जूल का हीट लॉस आपका खपत होगा। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हो कि अगर हम डीसी करंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो उसमें हीट लॉस भी काफी ज्यादा होगा, और वही अगर हम एसी करंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो उसमें हीट लॉस काफी कम होगा। अब बहुत लोगों के मन में ये भी डाउट रहता है कि आखिर इन दोनों करंट में सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा होता है। तो अगर हम बात करें 220 वोल्ट एसी करंट और 220 वोल्ट डीसी करंट के बारे में, तो ये दोनों करंट ही बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। लेकिन डीसी करंट का झटका काफी खतरनाक माना जाता है क्योंकि वो लगातार बहता है। सो इसलिए हम बोल सकते हैं कि एसी करंट का झटका थोड़ा कम खतरनाक होता है एज कम्पेयर टू 220 वोल्ट डीसी करंट। सो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारे घरों में डीसी करंट क्यों नहीं आता है। घरों में डीसी करंट का यूज प्रैक्टिकल नहीं है, सेफ्टी और कॉस्ट के कारण। और एसी पावर सिस्टम काफी सस्ता होता है क्योंकि वायर, स्विच और ट्रांसफार्मर सब रेडीमेड होते हैं। लेकिन अगर आप डीसी करंट को अपने घर तक लाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको डीसी करंट को एसी में बदलना पड़ेगा, फिर उस एसी करंट को हाई वोल्टेज एसी करंट में बदलना पड़ेगा, और उसके बाद आपको उसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना पड़ेगा। और डीसी हाई वोल्टेज करंट को हैंडल कर पाना काफी रिस्की होता है और काफी मुश्किल भी होता है, जिसकी वजह से डीसी करंट को प्रीफर नहीं किया जाता है हमारे घरों तक पहुंचाने के लिए। एसी करंट का ही प्रीफर किया जाता है क्योंकि यह सस्ता भी होता है, सेफ्टी फीचर भी होते हैं इसमें, और इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कोई दिक्कत भी नहीं होता है। इसका हीट लॉस भी काफी कम होता है। तो भाई लोग, एसी करंट और डीसी करंट दोनों जरूरी है, लेकिन इनका इस्तेमाल सही जगह पर होना चाहिए। एसी करंट का यूज तो हम फैन चलाने में या फिर बल्ब जलाने में करते हैं, लेकिन डीसी करंट का यूज काफी ज्यादा होता है। जैसे कि आप अपने फोन का ही देख लो, आपका फोन डीसी करंट से वर्क करता है, या फिर अगर आप कोई एम्पलीफायर यूज करते हो तो वो भी डीसी करंट पर ही वर्क करता है, मतलब उसमें इनपुट डीसी करंट ही देता है, भले ही वो आउटपुट में एसी करंट देता हो। अगर आप इमरजेंसी लाइट का यूज करते हो तो उसमें जो बैटरी लगा होता है वो भी डीसी करंट का होता है, मतलब कि डीसी करंट का भी यूज काफी ज्यादा है। और अगर आप जानना चाहते हो कि एसी करंट को डीसी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ताकि हमारा फोन चार्ज हो सके, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं इस पर भी एक अच्छा से वीडियो बना सकता हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।